हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे के बारे में। आज मैं आपको एक 9 बैंड परफेक्ट 9 बैंड ऐसे सैंपल देने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हम उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे। एक एग्जामिनर के द्वारा चेक किया गया ऐसे है, परफेक्ट 9 बैंड का ऐसे है, और उसके हम अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है उस ऐसे का। और आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है और अपना पेन पेपर लेकर बैठना है और आपको नोट डाउन करना है कि क्या फॉर्मेट है, कि कौन सा पॉइंट किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो आपको बारीकी से नोट करना है आज। क्योंकि अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो सबसे बेटर तरीका यही है कि आप 9 बैंड के 8 बैंड के ऐसे को एनालाइज कीजिए, उन्हें जज कीजिए और देखिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह से वो अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आइल्स फीवर चैनल। स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से आती है। यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक है स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस आर बिकमिंग इंक्रीजली कॉमन। कि स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, जो स्ट्रेस से रिलेट करती हैं बीमारियां, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, कॉमन होती जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट। क्या इसके कोजेस हैं एंड क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह टॉपिक आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं। अब मैं बात करूं कि कीवर्ड्स की, तो मैं एक सेकंड, तो आपको कहा गया है, आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये है कि स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस वो क्या होती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, क्या इसके कोजेज हैं, इसके क्या कोजेज हैं, क्या कारणस हैं इसके, एंड सॉल्यूशंस। अब एक बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, जब हमने ऐसे डिस्कस किया था 9 बैंड का, कि जब आपको ये यहाँ पर एस दिया हुआ है, कोजेस एंड सॉल्यूशंस, ये प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा कोज देने हैं, एक से ज़्यादा सोल्यूशन देने हैं। अब इंट्रो किस तरह से लिखनी है वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी पिछली 9 बैंड ऐसे सैम्पल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाइए और उस वीडियो को भी देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिसएडवांटेज आउटवेट एडवांटेज वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में आपको दिया, गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस, राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ भी मिस्टेक करते हैं। उन्होंने कहा राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स, कि कम से कम आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप इससे कम लिख रहे हो, दैट मीन्स कि आपका टास्क रिस्पॉन्स, जो आपकी टास्क अचीवमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो वहाँ भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको वर्ड टू वर्ड काउंट नहीं करना है एग्ज़ाम में। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर काउंट हो ही जाते हैं। बट अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता है कि एक लाइन में आपने 5 लिखे हैं, तो आप सिर्फ सिंपली लाइन्स काउंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको लेंथ, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इतने वर्ड्स की लेंथ 250 बन रही है या नहीं। तो चलिए सैम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड बाय वर्ड आपको इंट्रो लिख के दिखा रही हूँ, उसके बाद जो है हम पूरी इंट्रो देखेंगे। तो आपके पास जर्नल, सबसे पहले हम पैराफ्रेज करते हैं ना, तो हमें जर्नल स्टेटमेंट दी हुई थी, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस आर इंक्रीजली कॉमन। ठीक है, ये बढ़ती जा रही हैं, कॉमन होती जा रही हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो मैंने इसे पैराफ्रेज किया किस तरह से, पीपल आर इंक्रीजली सफरिंग फ्रॉम सिकनेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। इलनेस को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया सिकनेसेस में। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम सिकनेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस कर दिया, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ था स्ट्रेस रिलेटेड, तो ये हो गया टोटली पैराफ्रेज। हमने इसको टोटली पैराफ्रेज कर दिया, पीपल आर इंटरेस्टिंगली सफरिंग फ्रॉम सिकनेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब उन्होंने पूछे थे उसके कॉजेज, व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस, क्या इसके कॉजेज हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस ऐसे विल डिस्कस द
causes and solutions of this। आप सिंपली ऐसे लिखते हो, आपको नहीं लिखना, बट उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि उसके क्या कोज हैं, तो आपको वही देने हैं। अब इसका आंसर क्या लिख रही हूँ मैं, दिस एसे विल डिस्कस द मेन कोजेज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड सिकनेसेस। ये मैं उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ कि मुझे टॉपिक समझ आ गया है कि आपने स्ट्रेस रिलेटेड सिकनेस इलनेस के बारे में बात की है, उसके क्या मेन कोज हैं। जो मैं अगले पैरा में लिखने वाली हूँ BP1 में, वो यहाँ पर मैं अपने ऐड ऑन कर रही हूँ। वो कौन से कोज हैं वो ऐड ऑन कर रही हूँ, इंक्लूडिंग लॉन्गर वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज्ड जॉब प्रेशर, कि ज़्यादा काम करना और जॉब का प्रेशर होना, ये दो कारण हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड सिकनेस जो है आजकल कॉमन हो रही है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा सॉल्यूशंस, कि क्या सॉल्यूशन है जो आप सजेस्ट करते हो, तो एक से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन देने हैं। आपने यहाँ पर कहा कि ज़्यादा काम और जॉब प्रेशर, तो यहाँ पर मैं आंसर दे रही हूँ, दिस ऐसे विल ऑल्सो सजेस्ट सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम्स के आप यहाँ तक लिखकर बस कर जाते हो, बट यहाँ तक लिखकर आपको बस नहीं करना, आपको आगे ये लाइन भी ऐड ऑन करनी है कि क्या वो सॉल्यूशंस हैं। क्विकली आपको वो आंसर देने हैं। यहाँ पर कौन से वो आंसर्स हैं, कौन से वो सॉल्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग वंस वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो, एंड डाइट। ठीक है, तो ये होगी आपका ओवरऑल हमने जो आइडिया प्लान किया। अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करके पूरी इंट्रो में। People are increasingly suffering from sickness as a result of stress. This essay will discuss the main causes of stress-related sicknesses, including longer working hours and increased job pressure. This essay will also suggest some solution to these problems, including improving one's work-life balance and diet. अब ओवरऑल अगर इंट्रो को देखें तो मैं इनको अलग अलग कलर्स में कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो है मैं इसको रेड कलर कर रही हूँ, ये है आपकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जिसे आप पैराफ्रेजिंग बोल सकते हो। अब उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे, कॉज। अब ये है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ द मेन कॉजेज, क्या इसके मेन कॉजेज हैं, तो मैं इसे कलर दे रही हूँ ब्लू। ठीक है, अब उन्होंने पूछे थे सॉल्यूशंस, तो मैं यहाँ इसको कलर चेंज कर रही हूँ, तो ये है आपके सॉल्यूशंस। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको इंट्रो लिखनी है। तो ये पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और आप इसके बाद पूरी वीडियो के बाद आप कोई भी एक रैंडम प्रॉब्लम बेस्ड जो ऐसे है उसे उठाइएगा, उसके इंट्रो लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपने, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, तो चलिए फटाफट से मूव ऑन होते हैं हम BP1 एंड BP2 पे। बॉडी पैरा 1 में जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए ना, जब आपको पूछा कि उसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है लिखना। आपको BP1 में अपने रीजंस देने हैं 2, ठीक है, BP2 में आपको सॉल्यूशंस देने हैं 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको पता ही है क्या है। चलिए BP1 लिखते हैं, पीपल आर वर्किंग लॉन्गर आवर देन इवन बिफोर। अब करना कैसे है BP1, है ना। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको सबसे पहले पॉइंट देना है, उसे एक्सप्लेन करना है, देन आपको अपना पॉइंट देके उसे एक्सप्लेन करना है, उसका रीज़न देना है क्यों, देन आपको एग्जांपल देना है, फिर आपको उसका इफेक्ट देना है। यही हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो चलिए इसको भी उसी तरह से उसी वे में हम लिखने की कोशिश करते हैं। सो हमारा पॉइंट, ताकि हम एग्जामिनर को बताएं कि हम ऑफ टॉपिक नहीं गए हैं, अभी भी हम उसी टॉपिक पे हैं। हमने लिखा पीपल आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स देन इवन बिफोर। ये हमने सिंपली अपना आइडिया एक जनरेट कर दिया कि पीपल जो हैं आजकल वो ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं पहले की बजाय। इन एडिशन दे हैव मोर जॉब प्रेशर। अब हमने दोनों वहाँ पर क्या हमने अपना पॉइंट दिया था, लॉन्गर वर्किंग आवर्स। ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, लॉन्गर वर्किंग आवर्स। ठीक, और यहाँ पर हमने लिख दिया इन एडिशन दे हैव मोर वर्क प्रेशर, जॉब प्रेशर। ओके, ये हमने हाईलाइट कर दिया। अब हमने दोनों पॉइंट उन्हें एक्सप्लेन कर दिए एग्जामिनर को कि पूरे पैरा में मैं इसी की बात करने वाली हूँ। हमने लिखा पीपल आर वर्किंग लॉन्गर आवर देन इवन बिफोर, इन एडिशन दे हैव मोर जॉब प्रेशर। अब क्यों, अब हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है वाई एंड हाउ, कैसे आपको लगता है, क्यों लगता है। पीपल प्लेस देमसेल्व्स अंडर दीज अनफेवरेबल कंडीशंस बिकॉज द वर्क फोर्स इज कम्पिटिटिव डोमेन्स। अब ये हमने दी है उन्हें एक्सप्लेनेशन किसकी दी है, वाई।
ठीक है, ये आपने उन्हें एक्सप्लेन किया है, रीज़न दिया। उन्होंने कहा, आपने कहा कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स हो गए हैं, ज़्यादा प्रेशर हो गया। फिर आपने कहा कि ऐसे प्लेस में है जहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं और जो वर्क फोर्स है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से उन्हें प्रेशर होता है। सो अब आप उसका रीज़न दोगे, रीज़न आपने दे दिया, अब आप उसका एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ तक दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप एग्जाम्पल उन्हें? For example, some people aspire to climb the corporate ladder to gain high status and a high paying job. For example के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो मतलब चढ़ना चाहते हैं कॉर्पोरेट लीडर सीढ़ी पर गेन करने के लिए हाई स्टेटस एंड हाई पेइंग जॉब, इसलिए उनके माइंड में वो compete करना चाहते हैं, वो इसलिए उनके दिमाग में जो है वो टेंशन, वो स्ट्रेस रहता है। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं और हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हम ऑफ टॉपिक नहीं गए हैं, हम अभी भी अपने टॉपिक पर हैं। दिस ऑफन रिजल्ट इन मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, ये क्या इसका रिजल्ट निकलता है? मेंटली और उनकी फिजिक जो है उस पर सफ़र करती है, बिकॉज दे हैव टू वर्क ओवर टाइम, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। एंड टेक एन एडिशनल रोल विच कैन बी स्ट्रेसफुल, और जिसका रिजल्ट क्या बनेगा? स्ट्रेसफुल बनेगा। और अब इसका लिंक कहाँ से हो रहा है? इसका लिंक हो रहा है आपका जो क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेस रिलेटिंग इलनेस, कि अब ये पूरे को जब कंबाइन कर रहे हो ना, तो पूरे को कंबाइन करके यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये अभी भी आपका ऑन टॉपिक चल रहा है, आप ऑफ टॉपिक नहीं हुए। अब मैं आपको इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको रेड कलर कर रही हूँ, ये आपका पॉइंट है जो आपने पॉइंट दिया कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स हैं एंड जॉब प्रेशर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया रीज़न के साथ कि वाई इट, ठीक है। देन हमने उसका एक एग्जाम्पल दिया, देन आपने उसका रिजल्ट दिया एंड यू आर स्टिल ऑन टॉपिक, कि आप अभी भी टॉपिक पर हो, वो आपने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस वे में कि किस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है 9 बैंड का। इनफैक्ट अगर आप इसी वे में लिखते हो तो आपका 7+ स्कोर डेफिनेटली आएगा, आप 6.5 पर स्टक नहीं होगे। अगर अच्छा, अब वो बात हम बाद में करते हैं कि क्या ये टास्क रिस्पॉन्स इसमें कंप्लीट है, क्या इसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज कंप्लीट हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बहुत सिंपल लिखकर भी आप जो है ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ ना कर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं BP2। सो BP2 में आपको पता है कि आपको बॉडी पैरा 2 में आपको क्या देना है, आपको देने हैं बॉडी पैरा 2 में सोल्यूशंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ये बॉडी पैरा 2 है आपका। अब ये है बॉडी पैरा 2। चलिए बॉडी पैरा 2 में हम सॉल्यूशंस देते हैं। तो आपको करना वैसे ही, आपको सबसे पहले देना है पॉइंट क्या है आपका? मेंटेनिंग, हमने क्या कहा था? वर्क लाइफ बैलेंस और डाइट, ठीक है। तो वही हम पॉइंट दे रहे हैं, मेंटेनिंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस एंड इम्प्रूविंग वंस डाइट आर द बोथ क्रिटिकल टू मिटिगेटिंग स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। अब ये क्या है? ये मेरा मेन पॉइंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है थ्रू आउट द पैराग्राफ, मुझे पूरे पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन करना है। अब कहा वही आप, अच्छा एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि आपको वही पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो आपने इंट्रो में लिखे हैं। हमने इंट्रो में वहाँ लिखा था कि उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, उनका जॉब प्रेशर है, ये 2 रीज़न है, और इम्प्रूवमेंट के लिए हमने सोल्यूशन दिया था वर्क लाइफ बैलेंस और डाइट। वही हमने लिखा, मेंटेनिंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस एंड इम्प्रूविंग वंस डाइट आर बोथ क्रिटिकल, बहुत ज़रूरी हैं दोनों। किसके लिए? मिटिगेटिंग मतलब रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, यानी कि हम इसको, ये वर्ड जो है ना, ये स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ये आपको कनेक्ट करना है अपने पॉइंट में। इसका रीज़न ये है कि एग्जामिनर को ये शो होता रहे कि आप अभी भी टॉपिक पर हो, आप ऑफ टॉपिक नहीं सोच रहे हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको देना है रीज़न वाई। सो हम दे रहे हैं रीज़न, पीपल नीड टू रियलाइज दैट, लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए, इफ दे लिव ओनली फॉर वर्क दे विल सफ़र इधर मेंटली और फिजिकली एंड अ पुअर डाइट विल फर्दर एक्सीलेट दिस इश्यूज। अब यहाँ तक जो है मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। क्यों उन्हें जो है अपनी डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए, क्यों उन्हें वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस रखनी चाहिए, ये हमने कहा रीज़न। क्यों? अगर
लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर वो सिर्फ काम के लिए ही फोकस रहेंगे तो उनका जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उनकी वो सफ़र हो जाएगी, और वो अगर पुअर डाइट भी ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। ये हो गया रीज़न कि क्यों उन्हें ये करना चाहिए। अब हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैनी एम्प्लॉयज़ बर्न आउट फ्रॉम वर्किंग टू मच एंड निग्लेक्टिंग फैमिलीज, फ्रेंड्स, एक्सरसाइज एंड हॉबीज एज वेल एज द फूड दे ईट। अब ये हो गया आपका 1 सेकेंड, ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं बर्न आउट, जो क्या करते हैं अपनी मतलब बर्बाद कर लेना, इसको बोल सकते हो आप कि बर्बाद कर लेते हैं वर्किंग करके ज़्यादा और अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते, एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे रहे, वो हॉबीज़ को टाइम नहीं दे रहे, इवन कि जो वो फूड खा रहे हैं उसे भी टाइम नहीं दे रहे। सो ये हो गया एग्जाम्पल, उसको अच्छी तरह से वो पॉइंट जो हमने ऊपर लिखा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। अब बारी आती है आपकी, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना कि हाँ हमें देना है इसका इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? Therefore, in order to reduce work, one must include a better ratio of work, rest, recreational and dietary subsistence। अब इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जामिनर को शो कर रही हूँ कि हाँ हम अभी भी उसी टॉपिक पर हैं। इसका रिजल्ट पूरा पैराग्राफ का BP2 का जो रिजल्ट है वो एंड वाली लाइन में हमने लिख दिया। अब आपको पता चल गया ना कि किस तरह से कनेक्ट करना है। चलिए, आपका इंट्रो हो गया, BP1 हो गया, BP2 हो गया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सो कंक्लूजन में बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जो आपको स्टेटमेंट इंट्रो में लिखी है वही आपको घुमा के कंक्लूजन में अपना सार देना होता है। BP1 BP2 इंट्रो का वही हमने इंट्रो में किया था ना। इंट्रो में हमने किया था कि हम एक्सप्लेन करेंगे, अब यहाँ पर हमें करना है कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने ये दो पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। आपको पहले तो वही स्टेटमेंट देनी है, जर्नल। इन कंक्लूजन, इन टूडेज fast-paced world, more and more people becoming ill as a result of stress। ये होगी हमारी जर्नल स्टेटमेंट जो हमें टॉपिक यानी कि जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, वो हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। This essay discussed how stress is often caused by longer working hours and intense workplace pressure। अब ये हो गए हमारे causes जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे हमने लिखा था दिस essay will discuss, और यहाँ पर हमने लिखा है दिस essay discussed how stress is often caused by longer working hours and intense workplace pressure। वहाँ पर हमने लिखा था जॉब प्रेशर, यहाँ पर हमने कर दिया वर्क प्लेस प्रेशर। थोड़ा बहुत चेंज करके आप जो है अपना कंक्लूजन बहुत विद इन 2 मिनट, विद इन 3 मिनट आप कंक्लूजन एंड इंट्रो लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक होता है ये। ठीक है, उसके बाद दिस ऐसे ऑल्सो सजेस्टेड दैट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आर 2 फोल्ड। ठीक है, ये सजेस्ट करता है प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस। वो कौन से हैं? मैनेज अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड टू ईट अ हेल्थियर डाइट, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं BP2 में, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको टॉपिक लिखना है। अब बात आती है कि क्या ये परफेक्ट 9 बैंड ऐसे है, तो क्यों? अगर बात की जाए तो ये हर पैरामीटर से सही है। रीज़न कि टास्क रिस्पॉन्स इसमें ओके है। आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आपका टॉपिक हो गया। ये आपने जो क्वेश्चन 2 पूछे थे, ये आपने उन दोनों के आंसर दिए, आपने उनको एलोबरेट अच्छे से किया है, एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आपने कंक्लूजन दिया है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अब बात की जाए कोहेरिजन एंड कहीजन की, तो लिंकिंग कैसी थी आपकी? अब लिंकिंग की बात यहाँ पर आती है। देखिए, हमने जब लिंकिंग की 1, ठीक है, उसके बाद हमने लिंकिंग की बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑफन रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो हमने यहाँ पर भी जो है ये मेंटेनिंग दिस एंड पीपल नीड दिस, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पर इन कंक्लूजन। ठीक है, सो इस तरह से हमने एक लॉजिकली एक स्टोरी टेलिंग टाइप जो है अपना ऐसे बनाया है, लॉजिकली उसे लिंक किया है। आपको कभी भी कनेक्टर्स फोर्सफुली ऐड ऑन नहीं करने कहीं पर भी।
सो आप जितना सिंपल लिखोगे उतना सिंपल मतलब एग्जामिनर के लिए समझना होगा। सिंपल से मतलब मेरा ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल ही सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखाओ। अगर ये ऐसे आप देखते हो तो ये ऐसे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का। सो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल वे में लिखकर भी मार्क्स ले सकते हो। अगर बात की जाए तो लैक्सिकल रिसोर्सेज की, तो बहुत ज़्यादा वर्ड, हैवी वर्ड इसमें नहीं यूज़ हुए, पर फिर भी जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे वर्ड यूज़ वो हुए हैं। जैसे कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स, ठीक है, जॉब प्रेशर्स, वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, ये सिंपल वर्ड्स हैं बट ये सही टाइम पर सही जगह फिट होने वाले वर्ड्स थे जो हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे कि हाई पेइंग जॉब, हाई स्टेटस। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर हाँ, यस, मेंटली एंड फिजिकली सफरनेस। ठीक है, अब उसके बाद निग्लेक्टिंग फैमिली। ठीक है, अगर आप लिखते हो कि नॉट गिविंग फैमिली, नॉट गिविंग टाइम टू फैमिली, ऐसे लिख रहे हो तो उसकी जगह ये वर्ड परफेक्ट है जो हमने यूज़ किया। ये क्या शो कर रहा है कि आप को नॉलेज है। अब यहाँ पर हमने लिखा हॉबीज़, एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हमने लिखा कि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में प्रेफरेंस दे। सो ये क्या है, ये आपकी लैक्सिकल रिसोर्सेज हैं। ग्रामेटिकल एरर एंड एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर नहीं है। और रेंज की अगर बात की जाए तो ग्रामेटिकल रेंज की अगर बात की जाए तो वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हुए हैं, सिंपल भी, कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स में। तो ऑल जो पैरामीटर्स होते हैं जज करने के, मार्किंग क्राइटेरिया के, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेजन एंड कहीजन, वो सब भी इसमें कंप्लीट हैं। सो इसलिए ये जो है एक परफेक्ट 9 बैंड ऐसे है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक से रिलेटेड जो है हमसे सैम्पल आंसर चाहते हैं और किस तरह की वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें वो भी ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक जो है वो मोटिवेशन देते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और फीडबैक अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।